हेलो 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 ट्रेडर्स। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि हाँ, मैंने पिछली दो वीडियोस इंग्लिश में बनाई थी, बट अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में बनाइए प्लीज़। सो मैं वीडियो तो हिंदी में बनाऊंगा, बट ट्रेड को एक्सप्लेन मैं इंग्लिश में भी कर दिया करूँगा। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे ये चार्ट है AUD CHF का, और यहाँ पर ट्रेंड जो है वो बेसिकली डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। बट पिछली बार ऊपर एक हाई लगा हुआ भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, सो यहाँ पर बायर्स की एंट्री मुझे दिख रही है इस कैंडल में, एंड देयर इज अ गैप डाउन ऑल्सो, राइट। सो आई एम रेडी टू गो हेयर विद द बायर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द गैप डाउन। मैंने ये यहाँ पर इसलिए अप की ट्रेड लगाई है क्योंकि यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन आप देख सकते हैं 50% लेवल पर हुआ है, जो कि रेड कैंडल का 50% है, क्योंकि रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। सो आई हैव प्लेस्ड हेयर a trade for the up option because I have seen that the gap down is actually happen on the 50% level of the strong red candle, and I have also seen the buyers entry in the previous candle. So I am very much sure that this candle is going to be the green candle. तो दोस्तों यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर अगर सेलर्स को आना ही होता तो वो तो सेम पोजीशन से आ सकते थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने अभी अभी अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। लेकिन इस कैंडल की ओपनिंग उस रेजिस्टेंस के नीचे से हुई है, यानी रेजिस्टेंस से नहीं हुई। तो रेजिस्टेंस से दूरी होने की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड अप के लिए लगाई थी, और इसी वजह से ये विन भी हुई। सो नाउ नेक्स्ट कैंडल कैन बी द ग्रीन कैंडल, बट the psychology of this inverted hammer candle at the resistance is not allowing me to place the up trade, so I will skip this trade. तो दोस्तों यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, बट वही बात है कि यहाँ पर जो इस इन्वर्टेड हैमर की जो साइकोलॉजी है वो अलाउ नहीं कर रही है मुझे बायर्स के साथ जाने के लिए। ठीक है, इसी वजह से मैं ये वाली ट्रेड स्किप करना चाहूँगा। बट अगर ये इसकी अपर विक को ब्रेक कर देगी तो मैं डाउन के लिए भी जरूर जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें साइड में एक एनगल्फिंग का की लेवल भी है, मैं बियरिश एनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगली कैंडल श्योर है कि डाउन ही बनेगी। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। ओके, सो मैं यहाँ से डाउन के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर एनगल्फिंग का की लेवल भी है और इसने सेलर्स की पोजीशन का भी ब्रेकआउट कर दिया है। सो हियर आई हैव गॉन विद द सेलर्स just because this candle also broke the trend line of the sellers here, like the position of the sellers. All right, this is the position of the sellers here in this trend, in this uptrend. So the start of this candle is actually exactly from the sellers position, right? So this candle is going to be the red candle. I am very much sure that this is going to be my winning trade. और साथ में साइड में आप देख ही सकते हैं कि एनगल्फिंग है, सेलर्स ने एनगल्फ किया था बायर्स को, तो वहां पर ये कैंडल रुकी है, तो ये कैंडल का रेड बनना निश्चित है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं इस मामले में, ये कैंडल रेड ही बनेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले मैं एक बार अपनी कंपाउंडिंग का ट्राई कर चुका हूं, लेकिन वो फेल हो चुकी है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैंने सोचा कि यहीं से मैं वीडियो डालूंगा। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा इस कंपाउंडिंग में भी। बट एक बार फेल हो चुकी है, मेरा एक ट्राई फेल हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि मैं चार्ट खोलता हूँ और धक्का-धक करके मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ और विन हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैं पहले 15 मिनट एनालाइज कर चुका होता हूँ चार्ट को, और उसके बाद ही मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तो जो भी ट्रेड प्लेस करता हूँ वो विन होती है। मेरा बहुत लॉस होता है, लेकिन मुझे रिकवर करना आता है, क्योंकि मैं नॉलेज से मैं ट्रेड लेता हूँ। राइट, ये तो आपको पता ही है कि नॉलेज से ही मैं ट्रेड लेता हूँ। जब तक कोई कारण नहीं होते मेरे पास, मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता हूँ। लाइक इधर भी अभी देखिए कि ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की ओर जाने लगा था, लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आई है, तो मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की है अभी। राइट, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, हो सकता है ये एक कैंडल ऐसे ही आई हो सेलर्स की, बट अब दो कैंडल आ गई है, तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी सेलर्स के साथ जाने के लिए। मैं देखता हूं, जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी डाउन की तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। देख लेते हैं, यहां पर मार्केट को जाना तो नीचे ही है।
ओके, तो यहाँ पर मुझे सेलर्स की एंट्री भी देखने को मिली है, तो मैं यहाँ पर डाउन के लिए चला गया हूँ और ये कैंडल रेड बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बनेगी ही बनेगी रेड कैंडल, क्योंकि नीचे जहाँ से 50% से मार्केट ने दोबारा से शुरुआत की थी ऊपर चढ़ने के लिए, वहां तक मार्केट को अभी जाना है, राइट? सो आई एम वेरी मच श्योर हियर दैट दिस कैंडल इज गोइंग टू बी द रेड कैंडल, बिकॉज आई फील दैट this candle will reach at least to the 50% level from where these two candles have come, right? So there is still a gap, that's why I have gone here with the sellers. तो कुछ ही सेकंड्स बचे हैं और मेरी ये वाली ट्रेड विन हो जाएगी, और ये हो ही गई, राइट? तो अभी भी यहाँ पर नीचे गैप बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टिल देयर इज अ गैप टू दैट लेवल, एंड लेट मी चेंज द अमाउंट फर्स्ट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई थर्ड or fourth step, I think, and I will place the trade for the put options only, because the major trend is also the downtrend, and I have placed a trade here for the put option just because there is a gap. तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड डाउन के लिए फिर से लगा दी है, और कारण वही है कि यहाँ पर अभी भी गैप बचा हुआ है और पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन का काम किया है यहाँ पर, बट वो कैंडल एक वीक कैंडल भी है, तो ये 50-50 ट्रेड है और तो कुछ नहीं, क्योंकि वो वीक होते हुआ आ रहा है सेलर्स का मोमेंटम, राइट? तो दिख ही रहा है आपको, हर एक कैंडल पिछली कैंडल से वीक हो रही है, और ये तो ग्रीन भी बन रही है, तो मेरी ये वाली ट्रेड लॉस भी हो गई है। तो कुल मिला के मेरे दोनों अटेम्प्ट फेल हो गए हैं कंपाउंडिंग करने के 1000 रुपये से, और मैं 2000 रुपये के लॉस में हूँ। तो अमूमन मैं ऐसे में अपना ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर देता हूँ, और वो मैं आपको कभी भी नहीं दिखाता जब मैं थोड़ी बहुत बड़े अमाउंट की ट्रेड लेता हूँ, बट आज मैं आपको एक 100% श्योर ट्रेड लगा के दिखा देता हूँ, ताकि कभी लॉस हो तो कैसे रिकवर किया जाता है वो भी आप लोग सीख लें। So first let me change the chart here, because this chart seems to be not good, right? And this is Euro AUD chart. So here the trend is completely the downtrend and the sellers are in power, right? So I am going to place my 100% show trade here and gonna recover my amount from this trade only. तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई भी रेफरेंस नहीं है हमारे पास, तो अभी आप राउंड नंबर्स को देखते रहिए, ठीक है? इस कैंडल ने 50 का राउंड नंबर ब्रेक किया है, तो यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं, बट इस कैंडल ने गैप अप भी किया है, राइट? तो मैं यहाँ पर डाउन के लिए जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सेलर्स मोमेंटम में भी है। बायर्स तो आ सकते थे, पिछली कैंडल ने हमें बायर्स के लिए एंट्री भी दिखाई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल ने गैप अप किया और 50 के नीचे ही किया, तो मैं यहाँ पर पूरा श्योर हूं कि ये कैंडल रेड ही बनेगी। सो दिस कैंडल, द करंट फॉर्मिंग कैंडल एक्चुअली गैप अप, बट दे गैप अप बिलो द 50 राउंड नंबर, राइट? The buyers were unable to open this candle above the 50 level, right? So that's why I have placed here a put option. So I am very much sure here that this candle is going to be the red candle and will close below the 50 round number, which you can see on the right side. तो दोस्तों, ये वाली कैंडल अब लाल ही बनेगी, और आप देख ही सकते हैं कि ये लाल ही बन रही है और ये बन गई है, राइट? तो ऐसे ही आपको अपना अमाउंट भी रिकवर करना होता है, बट अगर ये फेल हो जाए तो लॉस ऑफ इमोशन होगा ही होगा, और आप अपना अकाउंट ब्लो भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।